आज हम विधानसभा लहरपुर में हैं। यहाँ हमारी MIM के नगर अध्यक्ष से मुलाकात हुई है। उनसे जानते हैं कि इस चुनाव में किसको समर्थन देंगे और उनकी पार्टी यहाँ से तो नहीं लड़ रही है, बाकी उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर लड़ रही है। उनसे मालूम करेंगे कि यूपी इलेक्शन में वो समर्थन के साथ सरकार बनाते हैं या फिर अकेले सरकार बनाएंगे। मैं यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को सलाम पेश करता हूँ। देखिए, हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, चूँकि इसमें एक पूरी तौर पे कई पार्टियां शामिल हैं। वेमन मेशराम साहब की और बाबू सिंह कुशवाहा साहब की पार्टी शामिल है। हम तीनों पार्टियों का एक मोर्चा है और अब यूपी का चुनाव कोई एक पार्टी नहीं बल्कि पूरा मोर्चा लड़ेगा इंशाल्लाह। तो उसमें मोर्चे में अब मोर्चा जिस सीट पे जिस कैंडिडेट को उतारेगा, कैंडिडेट आएगा। बैरिस्टर साहब ने ऐलान किया है कि 403 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे, तो इंशाल्लाह जो है हमारी भी सीट पे इलेक्शन लड़ा जाएगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंशाल्लाह लड़ेंगे। अब्दुल्ला आज़म साहब जो कह रहे हैं कि जो है ओवैसी साहब 100 सीटों पर इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं पर किसी को हरा सकते हैं। देखिए, हराने और जिताने का काम हमारा नहीं है। हमारा काम है अपनी क़यादत को मजबूत करना। अभी तक मुस्लिम वोट को दीगर लोगों ने इस्तेमाल किया है। हमें सिर्फ झंडा उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया। दलित समाज को सिर्फ झंडा उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया। हम उत्तर प्रदेश के अंदर 22% हैं और हम पर 7 और 8% वाले राज करते रहे। हमको क्या दिया? कुछ नहीं। हम किसी को हराने नहीं आए हैं, बल्कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी क़यादत को मजबूत करने आई है। अब कौन हारता है कौन जीतता है इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। ये उनकी अपनी पर्सनल बात हो सकती है। बी टीम पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बी टीम या सी टीम, ए टीम कौन है ये बताएं। वो जो भी कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम है, तो ए टीम उसकी कौन है? बी टीम अगर हमको कहा जा रहा है तो हम किस बिना पे वो हमको कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है? उसकी वजह तो वो पेश करें, आप पेश करें। जैसे कि वो कहते हैं कि उनके आने से, बैरिस्टर साहब के आने से हिंदू मुस्लिम हो जाता है। तो हिंदू मुस्लिम हमने कभी किया ही नहीं। हमारे मुस्लिम समाज ने कभी नहीं किया। हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान को आगे बढ़ाया जाता है, उस पर हम लोग पूरी तरीके से अमल करते हैं। हमने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। ये तो उनकी जहनियत है। वो बीजेपी की बी टीम कहें या सी टीम कहें, हम ये जानते हैं कि अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई बीजेपी की बी टीम या बीजेपी का एजेंट हमारे मसाइल पर आवाज़ उठाता है तो भाई हमें वो बी टीम मंजूर है। अगर कोई हमारे हुकूक के लिए लड़ रहा है हमको वो मंजूर है। अगर कोई शख्स हमारे हक में अपनी बात उठाता है और मुसलमानों के मुद्दे उठाता है तो वो हमारा लीडर है, वो चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या दीगर लोग हों। अब रही बात इन लोगों की जो बीजेपी की बी टीम कहते हैं, क्या इन्होंने कभी मुस्लिम मसाइल पे हमारे मुतालिक कोई बात की? अगर बात की हो तो वो पेश करें। किसी मसले पे हमारे मसाइल में ये लोग आगे खड़े ही नहीं हुए। तो अगर ओवैसी साहब आ रहे हैं तो वो बी टीम कहते हैं, कहते रहें। हम इंशाल्लाह बीजेपी के बी टीम न थे और ना रहेंगे। हमारा उनका समझ लीजिए समंदर के इस पार MIM है और उस पार बीजेपी है। इतनी दूर का फासला है। इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं। खैर, अल्लाह उनको सलामत रखे और उनको सही समझ अता फरमाए, यही दुआ है। यहाँ की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम यहाँ की जनता से अपील यही करना चाहेंगे कि अब तक हम और आपने बीजेपी को खूब हराया। देखिए,
ना इससे पहले 2017 में, ना 2014 में और ना 2019 में आपने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया है, कभी नहीं वोट दिया है। फिर बीजेपी किस लिए जीती? क्या आपने बीजेपी को हराया या जिताया? जब आपने जिताया नहीं तो आप हराने का ठेका क्यों ले रहे हैं? इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी क़यादत को मजबूत करें, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करें और वोट करें बीजेपी को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए। हमने पहले ही कहा कि हम किसी को हराने नहीं आए हैं, वही हम पैगाम देना चाहते हैं कि हराना मकसद ना हो, अपनी क़यादत को मजबूत करना हो और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान भी कहता है कि हमें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और मैं अपने लोगों से यही कहूँगा कि अपने हक के लिए लड़ने की कोशिश कीजिए। अपना हक अगर ना मिले तो जमहूरी अंदाज में छीनने की कोशिश कीजिए। अगर आप छीनने की कोशिश नहीं करते हैं तो ये समझ लीजिए सिर्फ आपके वोट को इस्तेमाल ही किया जाएगा, जैसा कि इससे पहले इस्तेमाल किया गया। अपने वोट की कीमत समझिए।